स्वागत करता हूं आप सबों का अपने अगले वीडियो में। हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एवं बीपीएससी की। बीपीएससी 2021 की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाली है। अपने आखिरी वीडियो में हमने राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड काफी कुछ जानने का प्रयास किया था। जैसा कि मैंने आप सबों से कहा था कि हम अगला वीडियो नोबेल प्राइज पर लेकर आएंगे जब भी हमें समय प्राप्त हो। एक छोटी सी कहानी से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। 1922 का साल था और एक अस्पताल में मरघटी सन्नाटा पसरा हुआ था। 10-15 बच्चे जो बस अपनी मृत्यु की बाट जो है अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे अपने परिवार के साथ, जहां उनके माता पिता उनके मरने का बस इंतजार कर रहे थे। तभी बताया जाता है कि कोई वैज्ञानिक उस कमरे में आया और उसने कोई एक नया इजाद किया था, एक इंजेक्शन, एक सुई, जो उसने बेड नंबर 1 से लेकर 22 तक लगाना प्रारंभ किया। हर कहानी के बहुत सारे पक्ष होते हैं और आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी। कोई 12, कोई 20, कोई 22 बच्चों का नाम लेता है। तो पहले बच्चे से लेकर जब तक 22वें बच्चे तक वह सुई लगाई गई, उसके बाद जहां वो मरघटी सन्नाटा पसरा हुआ था, बच्चे फिर से उठना शुरू कर दिए। जिनकी मौत अवश्यंभावी और निश्चित हो गई थी, उनकी मौत टल गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंसुलिन के आविष्कार की, जो कि 1922 में एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक का नाम आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन थे वो वैज्ञानिक, और उनकी इस अतुल्य कृति के लिए, उनके इस आविष्कार के लिए उन्हें 1922 का नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसी ढेर सारी कहानियां छुपी हुई हैं नोबेल प्राइज में। आज हम प्रयास करेंगे कि हम बारीकी से नोबेल प्राइज के बारे में जानें कि ये होता क्या है, क्यों दिया जाता है, कितने लोगों को दिया जा चुका है, कितने भारतीय नोबेल प्राइज पा चुके हैं, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। तो प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो और आशा करता हूं कि आप जितने भी प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबों से कहा कि आज का विषय होगा नोबेल प्राइज। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं में इसका उच्चारण करूं। तो नोबेल प्राइज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये नोबेल एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और ये 5 प्राइजेस का सम्मिलन होता है। द नोबेल प्राइज इज 5 सेपरेट prizes that according to Alfred Nobel's will of 1895 are awarded to those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to humankind. मानव जाति की भलाई के लिए किए गए कार्य में उस वर्ष में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और साधारणतया देखिए 6 कैटेगरी है नोबेल प्राइज की, परंतु जब यह प्रारंभ हुआ था तो सिर्फ 5 कैटेगरी थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी जिसे आप मेडिसिन भी कहते हैं, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। साहित्य लिटरेचर, पीस शांति पुरस्कार, इकोनॉमिक्स पुरस्कार बाद में जोड़ दिया गया। तो आपको ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सा वो प्राइज था जिसे, किस कैटेगरी का वो प्राइज था जिसे नोबेल में बाद में जोड़ा गया। तो वो इकोनॉमिक्स का प्राइज है जो सन 1968 में सेवरिग्स रिस बैंक, जो कि एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, जिसे कि स्वीडन एकेडमी ने स्टैब्लिश किया था, इसे जोड़ा गया इकोनॉमिक साइंसेस के लिए अल्फ्रेड नोबेल के याद में। सो इन 1968 सेवरिग्स रिक्स बैंक, which is a Sweden's central bank, has established the prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel. So let's move ahead and start the Nobel Academy basics. So Alfred Nobel was a Swedish civilian or citizen. He was a chemist, engineer, and an industrialist. And he was also an inventor of dynamite. He was the inventor of dynamite, I must say, and who died in the year 1896. Swedish
सिटीजनशिप के साथ एक बहुत बेहतरीन केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ये डायनामाइट के आविष्कारक माने जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल, जिनका देहांत सन 1896 ईस्वी में हुआ। In his will, he bequeathed all of his remaining realizable assets to be used to establish 5 prizes which become known as नोबेल प्राइज। जैसा आप सभी जानते हैं कि अपनी वसीयत में उन्होंने नोबेल अकेडमी के लिए कुछ अवार्ड्स और अपने सारे पैसे दे दिए थे। 5 कैटेगरी आप जानते हैं। तो नोबेल प्राइज दिया जाता है जनरली स्वीडन में, और जितनी भी कैटेगरी है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये सारे स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं और नॉर्वे देती है पीस प्राइज। ये बेसिक डिफरेंस आप याद करें। तो पीस प्राइज को छोड़ के बाकी सब कंट्री जो है वो स्वीडन की कंट्री देती है और नॉर्वे देती है पीस प्राइज। और जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब कौन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए देती हैं। नोबेल असेंबली ऑफ द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये मेडिसिन के लिए देती है। स्वीडिश एकेडमी मैंने बताया जैसे कि पीस के लिए, और सिवरिक्स रिक्सबैंक देती है इकोनॉमिक्स के लिए। आपको मैंने बताया था कि 1960 के दशक में स्विस बैंक, इस बैंक ने ही प्रारंभ किया था नोबेल प्राइज देना। आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक बात आती है रिवॉर्ड की, तो एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा होता है और कुछ मॉनेटरी अवार्ड भी होते हैं। करीब करीब 10 मिलियन SEK यानी कि स्वीडिश क्रोना दिया जाता है, जो कि करीब 11,45,000 US डॉलर के बराबर होता होगा। 8 करोड़ 65 लाख भारतीय रुपए के बराबर ये अमाउंट था सन 2020 में जब ये मिला था आखिरी बार ये प्राइज। और पहली बार 1901 के दशक में ये प्राइज दिया गया था। अब तक 603 प्राइजेस दिए जा चुके हैं 962 प्रतिभागियों को अभी तक। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। मलाला यूसुफजैया को 17 साल की आयु में सबसे छोटी यानी कि यंगेस्ट पर्सन ऑफ नोबेल प्राइज विनर माना जाता है 2014 में। और जॉन बी गुडइनफ को 97 साल की आयु में केमिस्ट्री में 2019 में ये प्राइज मिला था। और एकमात्र व्यक्ति लिनस पॉलिंग हैं जिन्होंने 2 बार जो है जीता है अनशेयर्ड प्राइज। केमिस्ट्री में 1954 में और 1962 के दशक में इन्होंने पीस प्राइज भी जीता है। जहाँ तक मल्टीपल प्राइजेस की बात है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स ये प्राइज जीत चुके हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डॉटर एलिमेंट जिनके नाम पर है आदरणीय मैरी क्यूरी, जिन्होंने 1903 में फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के लिए और 1911 में रेडियम के लिए केमिस्ट्री में ये नोबेल प्राइज पाया। और ये ऐसी एकमात्र महिला हैं या एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरीज में नोबेल प्राइज पाया है। लिनस पॉलिंग, जिनके बारे में मैंने बताया 1954 और 62 में केमिस्ट्री और पीस में, एकमात्र व्यक्ति जो 2 अनशेयर्ड प्राइज पा चुके हैं। जॉन बार्डीन फिजिक्स के लिए 1956 ट्रांजिस्टर और फिजिक्स के लिए 1972 सुपर कंडक्टिविटी, एकमात्र व्यक्ति जिनको 2 बार फिजिक्स में प्राइज